ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 101 है। 10वें अध्याय का दूसरा आहनिक प्रारंभ हुआ है। दूसरे आहनिक का पहला ही सूत्र हमने किया है कल। पृष्ठ संख्या 300 है। कारण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है यहाँ पर। जैसा कि पहले अध्याय में हमने कारण प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न किया। वैशेषिक दर्शन में 3 प्रकार के कारण बताए: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। कल हमने समवायी कारण को समझने का प्रयत्न किया। समवायी और समवाय, समवेत कहो समवाय कहो एक ही बात है। तो जो वस्तु जिसमें समवेत है, जो वस्तु जिसमें समवाय को प्राप्त हुआ है, उसको समवायी कहते हैं। फिर बोलता हूं मैं, यह 2 वस्तु का अर्थ यहाँ पदार्थ है, याद रखना। आप कंफ्यूज नहीं होना, वैशेषिक को ध्यान में रख करके समझना है सब बातें। अभी कोई जैसे बोलते ना, अब कोई बच्चे नहीं हैं। आप वैशेषिक के संदर्भ में अब आप बच्चे नहीं हैं, पूरा वैशेषिक पढ़ चुके हैं। केवल अंत में तो केवल उसी कारण प्रक्रिया को ही समझाया जा रहा है, अर्थात आप पूरा वैशेषिक पढ़ चुके हैं। अब बच्चे नहीं रहे, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, आप हतप्रभ नहीं हो सकते। आप यह 2 वस्तु है। समवाय शब्द से एक वस्तु को बताया जा रहा है, उसको समवेत कहते हैं, अर्थात समा जाने वाला पदार्थ। और जिसमें समा जाता है, जिसमें समा जाता है उसको समवायी कहते हैं। समवाय संबंध, समवाय संबंध, अविनाभाव संबंध, समवेत संबंध, ये एक ही अर्थ के तीनों शब्द हैं। जैसे गुण जिसमें रहता है उसको गुणी कहते हैं। गुण जिसमें रहता है उसको गुणी कहते हैं। गुण और गुणी में अंतर आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे समवेत और समवाय और समवायी, ये भी समझ में आना चाहिए। तो समवाय संबंध, समवाय संबंध को समझाया, जिसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। जिसके बिना जो ना हो उसको अविनाभाव संबंध कहते हैं। अर्थात गुण गुणी के बिना नहीं रह सकता, धर्म धर्मी के बिना नहीं रह सकता, कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता, कार्य कारण के बिना नहीं रह सकता, कार्य कारण के बिना नहीं, गुण गुणी के बिना नहीं, धर्म धर्मी के बिना नहीं, समवाय समवायी के बिना नहीं। ये सब एक ही बात को अलग अलग शब्दों में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो
कारणम इति, पहला सूत्र जो आपने पढ़ा, कारणम इति द्रव्ये कार्य समवायात। कारणम इति, ये जो कारण, ये जो शब्द प्रयोग हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? द्रव्य, द्रव्य में ही कारण का प्रयोग हो रहा है। क्यों द्रव्य में कारण का प्रयोग हो रहा है? क्योंकि कार्य समवायात, कार्य उसमें समा जाने से, यूँ कहिए कार्य उस द्रव्य में रहने के कारण से, समवेत होने के कारण से, इसलिए उस द्रव्य को कारणम, कारण कहते हैं। अब यहाँ तीन बातें कही है। जो द्रव्य में जो कार्य समवेत रहता है, तो वो कार्य कौन सा कार्य है? तो कहा तीन प्रकार के कार्य, कार्य द्रव्य, कार्य गुण और कार्य कर्म, ये तीनों ही द्रव्य में समवेत रहते हैं। और जिस द्रव्य में ये तीनों समवेत रहते हैं, उस द्रव्य को कारणम कहते हैं। तो वो जो कारण है द्रव्य, वो कौन सा कारण है? तो समवायी कारण है। ये आपने कल व्यापक रूप से पढ़ लिया है, इसको मन में रख करके चलिए। अब दूसरा सूत्र प्रारंभ होता है, तथा संयोगाद वा। वा जो शब्द है यहाँ पर चा के अर्थ में है, अर्थात और को बताने के लिए, जोड़ने के अर्थ में है। वा दो अर्थों को प्रयोग, वा दो अर्थों में आता है विशेष रूप से, विकल्प अर्थ में आता है और जुड़ने अर्थ में आता है। इस जुड़ने को और शब्द से बोलते हैं, इस और को चा शब्द से बोलते हैं संस्कृत में। तो संयोगात वा द्रव्य कारणम इति वर्तते। जो पहले सूत्र में कारणम इति द्रव्य, तो द्रव्य कारणम, इन दो शब्दों की अनुवृत्ति इस दूसरे सूत्र में आ रही है। द्रव्य कारणम इति पहले सूत्र से इस सूत्र में उसकी अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात संयोगाद्वा में द्रव्य कारणम को जोड़ना है। द्रव्य कारणम इति संयोगाद, ऐसा सूत्र बन जाएगा। भाष्यकार कह रहे हैं, सूत्र में जो वा आया है, वा, वाकारः, वाकार का मतलब वा जो अक्षर आया है, ये कारणांतर विधानाय, यहाँ मकार के स्थान में णकार कर दीजिए, कारणांतर विधानाय। कारणांतर विधानाय मतलब दूसरे कारण को बताने के लिए। कारणांतर विधानाय का मतलब है दूसरे कारण को बताने के लिए यहाँ वा सूत्र में जोड़ा गया है। और ये दूसरा कारण को बताना है, इसका मतलब कारण को तो बता ही जा रहा है, कारण को तो बता ही जा रहा है, फिर दूसरा कारण को भी बताया जा रहा है। तो च अर्थे, तो ये वाकारा जो वा शब्द है, ये चा के अर्थ में आया, अर्थात दूसरे कारण को बताने के लिए आया है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी आप सबको? अब आगे बढ़ते हैं। कार्य समवायात्तु द्रव्ये समवायी कारणम इति व्यवहारा। पहले सूत्र में आपने ये पढ़ा है कार्य समवायात, ये जो कार्य समवायात, इस सूत्र के माध्यम से आपने क्या समझा है? द्रव्य में ही समवायी कारण का व्यवहार होता है। कार्य समवायात ये जब आप पढ़े हैं तो ये द्रव्य में ही ये व्यवहार होता है, और वो द्रव्य कैसा कारण है? समवायी कारणम, वो समवायी कारण होता है। तो ये व्यवहार वैशेषिक सिद्धांत में होता है, अर्थात द्रव्य में ही समवायी कारण का व्यवहार होता है। द्रव्य में ही समवायी कारण का व्यवहार होता है। क्यों? कार्य समवायात, क्योंकि उस द्रव्य में तीन प्रकार के कार्य समवेत रहने के कारण से। या यूं कहूँ, द्रव्य में ही समवायी कारण का व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि उस द्रव्य में तीन प्रकार के
कार्य समवेत रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तथा और उसी के साथ साथ आपको क्या समझना है, संयोगादपि द्रव्ये कारणमिति व्यवहारो भवति। संयोगात अपि, संयोग से भी, संयोगात अपि, संयोग से भी द्रव्ये, द्रव्य में कारणम इति, कारण का व्यवहार होता है। संयोग को ध्यान में रख करके भी द्रव्य में कारण का व्यवहार होता है। ये दूसरा प्रयोजन बताया है। पर द्रव्य में संयोग के कारण से कारण के व्यवहार तो होता है, लेकिन समवाय अभावात, वो समवाय के कारण से नहीं, वहाँ समवाय का अभाव है। तत्खलु असमवायी कारणम, उसको असमवायी कारण कहते हैं। जो संयोग के कारण से जो कारण का व्यवहार द्रव्य के साथ में जोड़ करके बोला गया है, वो समवायी कारण के रूप में नहीं, फिर किस रूप में, खलु असमवायी कारणम, उसको असमवायी के कारण, असमवायी कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यथा, उदाहरण, यथा घटम प्रति चक्रस्य हस्तस्य व संयोगात् खलु चक्र हस्तो असमवायी कारणम। यथा, जैसे घटम प्रति, जो घड़ा उत्पन्न होता है। अब घड़ा ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकता, घड़ा ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकता है ना। घड़े की उत्पत्ति में बहुत सारे कारण बनते। चक्रस्य हस्तस्य व संयोगात्, घड़े के प्रति, घड़ा हमारा उदाहरण है, तो घड़े के प्रति चक्र का, जिस चक्र पर घड़ा बनाया जाता है उस चक्र का, और उस चक्र के साथ जो डंडा लगा रहता है उस डंडे के साथ हस्तस्य, हस्त का, हाथ का, संयोगात, संयोग होने के कारण से तब घड़ा बनता है, उसके बिना घड़ा नहीं बनता। घड़ा रूपी कार्य की उत्पत्ति में वहाँ चक्र का, हस्त का संयोग है। इसलिए चक्र हस्त, चक्र और हाथ का जो संयोग है वो असमवायी कारणम, वो असमवायी कारण है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। वैसे ये सारा का सारा भाष्य जो है ना, यहाँ पर, यहाँ से लेकर के उदाहरण यथा घटम प्रति, ये सारा का सारा ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, चक्र और हाथ का जो संयोग है वो चक्र हस्त, चक्र और हाथ ये असमवायी कारण है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर चक्र और हाथ को असमवायी कारण कैसे बना सकते? द्रव्य असमवायी कारण बिल्कुल नहीं होते हैं, ये याद रखना है आपको। असमवायी कारण केवल मात्र दो ही होते हैं, मुख्य रूप से तो गुण होता ही है असमवायी कारण, और कर्म जो है अनपेक्ष असमवायी कारण होता है। कर्म अनपेक्ष असमवायी कारण का मतलब है वहाँ कर्म से तो उत्पन्न होता है कोई भी पदार्थ, वो कर्म कारण बनता है, लेकिन अनपेक्ष कारण बनता है, मतलब वहाँ ना रहते हुए भी वो कारण बना रहता है, ये इसका तात्पर्य है। तो कर्म असमवायी कारण बनता है या गुण असमवायी कारण बनता है, द्रव्य कभी असमवायी कारण नहीं बनता। और रही बात यहाँ पर चक्र और हाथ का जो संयोग है, चक्र हाथ ये सब कारण तो बनते हैं, ये सब निमित्त कारण में जाना चाहिए। घड़े का असमवाय कारण तो संयोग है, लेकिन घड़े के अंदर जो मिट्टी का है, मिट्टी का जो संयोग है परस्पर, वो संयोग असमवायी कारण है, ना कि घड़े के प्रति हाथ का और चक्र का जो संयोग है वो असमवायी कारण है। यूं तो गधे का भी संयोग है, मिट्टी लाने वाला तो गधा ही है। गधा का मतलब चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कोई जिसमें, जिस गाड़ी में, जिस साधन में आप मिट्टी लाए हैं, मिट्टी लाया जाता है ना जी, मिट्टी को तो लाएंगे। तो ऐसे तो बहुत सारे कारण बन जाएंगे, तो वो सारे के सारे निमित्त में लेंगे। तो हाथ का, चक्र का, डंडे का,
ये सब जो है, ये सब निमित्त कारण बनेंगे। अथवा आप यूं कहना चाहें, जो कच्चा घड़ा बना हुआ है, कच्चा घड़ा और उस चक्र के साथ संयोग है, घड़ा संयुक्त है उस चक्र के साथ में, पर हमारा कार्य वो नहीं है। हमारा कार्य तो मात्र केवल घड़ा है, उत्पन्न हुआ जो घड़ा है वो हमारा कार्य है। अब उस घड़े का समवायी कारण तो मिट्टी है। घड़े का समवायी कारण कौन है जी? मिट्टी है। अब उस घड़े के अंदर जो संयोग है, जब तक वो संयोग रहेगा ना, तब तक घड़ा रहेगा। वो संयोग हट जाएगा तो घड़ा नहीं रह पाएगा। तो जो संयोग है घड़े के अंदर विराजमान, वो संयोग असमवायी कारण है। बाकी चाक, चक्र, हाथ, ये लाठी वाटी, पानी, जो भी वहां पर साधन है, वो सब निमित्त कारण में चले जाएंगे। ये समझ में आ गया कि सभी को? माइक बंद करके रखिएगा ना। अब आगे देखिएगा, भाष्य जो है उसको समझ लेते हैं क्या वो कहना चाहते हैं। बाकी सूत्र का अर्थ आपके सामने रखूंगा ही। पटम प्रति तुरिया संयोगा तुरी भवति असमवायी कारण। अगला उदाहरण दिया है भाष्यकार ने। पटम, पटम का पट का अर्थ होता है वस्त्र। तो पटम प्रति, वस्त्र के प्रति, तुरिया संयोगात, तुरी का संयोग, तुरी कहते हैं धागों का, धागों का संयोग होने से तुरी भवति असमवायी कारणम, यानी धागे असमवायी कारण होते हैं। ऐसे थोड़ा होगा, धागे असमवायी कारण थोड़े बनेंगे। वस्त्र के प्रति धागे असमवायी कारण नहीं होता है। धागों का संयोग असमवायी कारण हो सकता है। पटम प्रति तुरिया संयोगात, वस्त्र के प्रति धागों का संयोग होने से तुरी भवति असमवायी कारण। तुरी का मतलब धागे, धागा जो है, धागे जो है वो असमवायी कारण होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये भी गलत उदाहरण हो गया। या आप यूं कैसे, तुरी का जो संयोग है वो असमवायी कारण है, ऐसा बोल सकते। तुरी का जो, अर्थात धागे का जो संयोग है वो असमवायी कारण, ये तो बोल सकते हो। लेकिन केवल धागे असमवायी कारण है, ये नहीं होगा। इसलिए ये व्याख्या जो है ना बिल्कुल गलत है। ये समझ में आ गया कि सभी को? यद्वा, अब दूसरा अर्थ कर रहे हैं यद्वा कह करके। द्रव्ये कारणमिति व्यवहारो द्विविधो भवति। द्रव्ये कारणमिति व्यवहारो द्विविधो भवति। द्रव्य में कारण का जो व्यवहार है दो प्रकार का होता है। द्रव्य में कारण का जो व्यवहार होता है वो दो प्रकार से होता है। कार्य समवायात संयोगाच्च, कार्य समवाय से और संयोग से। कार्य द्रव्य में समवेत होने से और द्रव्य में संयोग होने से, ऐसा दो प्रकार से कारण का व्यवहार द्रव्य में होता है। तत्र प्रथमम, इन दो प्रकार के व्यवहारों में जो पहला व्यवहार है, समवायी कारणम उत्तरम असमवायी कारणम इति। पहला समवायी कारण है और उत्तरम बाद वाला असमवायी कारण है। ये वाक्य ठीक है। यद्वा से लेकर के यहाँ तक, यद्वा द्रव्ये कारणमिति व्यवहारो द्विविधो भवति। द्रव्य में कारण का व्यवहार दो प्रकार से होता है। कार्य समवायात संयोगाच्च, द्रव्य में कार्य समवेत होने से और द्रव्य में संयोग भी समवेत होने से, यानी द्रव्य में ही संयोग होने से। तत्र प्रथमम समवायी कारणम कार्य समवायात
जो है वो समवायी कारण के लिए है और संयोग जो है वो असमवायी कारण के लिए। इतना तो ठीक ले सकते हैं। ये दो पंक्ति समझ में आ गई जी आप सबको? आगे बढ़ता हूं मैं। संयोगाद्वा, संयोगाद्वा द्रव्य कारणत्वम असमवायी कारणत्वम तु वैकल्पिकम। संयोगाद्वा, ये जो सूत्र है संयोगाद्वा, तो द्रव्य कारणत्व, द्रव्य में कारणत्व जो है, द्रव्य के अंदर जो कारणत्वपन दिखाया है वो कौन सा कारणत्वपन दिखाया है? असमवायी कारणत्व। द्रव्य में असमवायी कारणत्व दिखाया है, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। और ये जो असमवायी कारणत्व दिखाया है ये वैकल्पिकम, विकल्प से मानना चाहिए। अर्थात द्रव्याद अन्यत्र अपि तस्य प्रक्रांतत्वात्, द्रव्य से अलग जगह पर भी ये असमवायी कारणत्व जाता है। अर्थात द्रव्य तो असमवायी कारण है, लेकिन द्रव्य से भिन्न और जगहों पर भी ये असमवायी कारणत्व जाता है। तच्च अग्रे वक्ष्यति आचार्यः, और उस बात को लेकर के आगे स्वयं आचार्य बताते ही हैं। अतएव अत्र वा शब्द प्रयुक्ता, इसलिए यहाँ वा शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। तो अब ये पंक्ति भी गलत है, ये पंक्ति भी गलत है। संयोगाद वा द्रव्य कारणत्वम, संयोगाद वा इस सूत्र से द्रव्य में कारणत्व को बताया जा रहा है, अर्थात द्रव्य में कारणत्वपन सिद्ध किया जा रहा है। वो कौन सा कारणत्व? असमवायी कारणत्व, वो असमवायी कारण, अर्थात द्रव्य असमवायी कारण है, ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये गलत वाक्य है। और ये जो असमवायी कारण द्रव्य को दिखा रहे हैं, ये मात्र द्रव्य असमवायी कारण नहीं होता है, वैकल्पिकम, मतलब विकल्प से दिखाया है द्रव्य को असमवायी कारण, क्योंकि द्रव्य से अन्यत्र भी असमवायी कारणत्व जाता है, चाहे वो गुण में जाए वो कर्म में जाए, ऐसा इसका अभिप्राय लेना चाहिए। और कह रहे हैं तच्च अग्रे वक्ष्यति आचार्य, द्रव्य से अलग भी असमवायी कारण होते हैं, इस बात को आचार्य सूत्रकार आगे बताएंगे। अतएव अत्र वा शब्द प्रयुक्त, इसलिए यहाँ पर वा शब्द का प्रयोग किया गया है, संयोगात वा। ये वाक्य गलत है। फिर आगे कह रहे परंतु कार्य समवाय द्रव्य समवायी कारणत्वम नित्यमेव, कार्य समवेत द्रव्य में होने के कारण से द्रव्य जो है समवायी कारणत्व को प्राप्त होता है और वो नित्य है, अर्थात सदा द्रव्य समवायी कारण रहेगा। सत्य के स्थान पे तस्य कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है, सत्य लिखा है ना, उसको तस्य लिखना है। तस्य द्रव्याद अन्यत्र असंभवाद इति विवेक, हाँ वो असमवायी कारण जो है द्रव्य से अन्यत्र संभव ना होने से, ऐसा विवेक कर लेना चाहिए। ये वाक्य सही है। परंतु से लेकर के अंत तक ये वाक्य सही है। परंतु कार्य समवाय द्रव्य समवायी कारणत्वम नित्यमेव, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कार्य द्रव्य में समवेत रहने के कारण से समवायी कारणत्व उस द्रव्य में वो नित्य में वह सदा वो समवायी कारण ही रहेगा। तस्य अर्थात उस समवायी कारण का द्रव्याद अन्यत्र, द्रव्य को छोड़ करके अन्य जगहों पर उस समवायी कारण का संभव ही ना होने से, क्योंकि समवायी कारण द्रव्य से अलग कहीं पर भी समवायी कारण नहीं होता है, ऐसा विवेक हम सबको कर लेना चाहिए। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सभी को स्पष्ट हो गए जी, समझ में आ गए जी क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, के जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी
खड़क के बारे में मिट्टी समवाय कारण ठीक है जी। इसके बाद हस्त चक्र योगा खड़म इसे बोला जी इसमें हस्त और चक्र असमवाय कारण है नहीं है ना, गलत लिखा है। चक्र और हाथ जो है असमवाय कारण होते नहीं है। होते नहीं है, ठीक है। हाँ जी, वो तो गलत बोला है ना। वो निमित्त कारण ऐसे बोला ना। हाँ, मतलब यथा घटम प्रति चक्रस्य अस्तस्य व संयोगात् खलु चक्र अस्तो असमवायी कारणम, ये पूरा वाक्य गलत है। गलत है। हाँ जी हाँ। और फिर उसके बाद पटम प्रति तुरिया संयोगात् तुरी भवति असमवायी कारणम, ये भी गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी। उसमें हस्त और चक्र वो निमित्त कारण में आएगा। हाँ, वो निमित्त कारण में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये डाउट था। जी जी। हाँ जी, आर्य जी को क्या बोलना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। ये प्रक्रांतत्वात् का क्या अर्थ होगा स्वामी जी? ये कह रहे तस्य प्रक्रांतत्वात् का मतलब है आगे प्रकरण में आएगा, आने से। द्रव्याद अन्यत्रापि तस्य प्रक्रांतत्वात्, मतलब असमवायी कारण द्रव्य में तो होता है, लेकिन द्रव्य से अन्य जगहों में भी उसका प्रकरण आने से, अर्थात औरों में भी जाने से ऐसा अर्थ करिएगा। मतलब द्रव्य से अन्यत्र भी जाने से, अर्थात दूसरी वस्तुओं में भी असमवायी कारणत्व जाता है। जी, धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, सबको क्लियर हो गए जी ये संयोगादुवा। अब वास्तव में संयोगादुवा का अर्थ क्या होना चाहिए वो मैं आपके सामने रखता हूँ। किसी दूसरे भाष्यकार ने लिखा है, वो लिखते हैं कार्य द्रव्य के समवाय कारण उसके अवयव द्रव्य होते हैं। ये तो स्पष्ट है, कार्य द्रव्य के समवाय कारण उसके अवयव द्रव्य होते हैं। उन अवयवों का परस्पर संयोग उस कार्य द्रव्य का असमवायी कारण होता है। संयोगादवा का अर्थ है संयोग का जो आश्रय होने से, संयोग का आश्रय द्रव्य होने से द्रव्य में समवायी कारण का व्यवहार होता है। सूत्र का अर्थ लिख लीजिएगा। सूत्र का अर्थ है संयोग का आश्रय द्रव्य होने से, संयोग का आश्रय द्रव्य होने से संयोग का आश्रय द्रव्य होने से भी द्रव्य में समवायी कारण का व्यवहार होता है। संयोग का आश्रय द्रव्य होने से भी द्रव्य में समवायी कारण का व्यवहार होता है। संयोग का आश्रय द्रव्य होने से भी द्रव्य में समवायी कारण का व्यवहार होता है। ये वास्तव में यहाँ पर संयोगाद्वा का अर्थ होना चाहिए। इसलिए इसमें अधिकांश भाष्य जो है वो गलत ही है। हाँ जी, वर्मा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसके अतिरिक्त और किसने भाष किया जिनका भाष लेके पढ़ा जा सकता है? ये एक ही सूत्र की बात हो गई ना। नहीं, इसमें बहुत गलतियां और त्रुटि, कई जगह मिस प्रिंटिंग
जबकि इतने अच्छे जगह का छपा हुआ है, लेकिन बहुत इसमें कमियां। कोई हाँ, और तो हो तो थोड़ा बहुत समझने में आसानी रहेगी। मिस प्रिंट, जो मिस प्रिंट है उसको तो हमने सही कर ही लिया, जी 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 जी। फिर क्या नहीं, जरूरत कोई है आपको? खास विषय जैसे उसमें आपने योग दर्शन में पढ़ाया था दूसरे का। वो तो हिंदी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी है ना लोगों ने, हिंदी में, वो हिंदी का अर्थ बताया मैंने, पर संस्कृत में नहीं है, वो हिंदी में। जैसे उदयवीर शास्त्री जी का है, अच्छा अच्छा। ऐसे आचार्य आनंद प्रकाश जी का है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे अभी आपने बताया दूसरी पुस्तक से, वो कौन सी वो है? आचार्य आनंद प्रकाश जी की पुस्तक है। अच्छा हाँ, अच्छा आनंद जी। जी जी जी, वो उन्होंने हिंदी में लिखी है वो पुस्तक। ठीक है जी, ठीक है। सभी को। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम नमस्ते जी। जी स्वामी जी, जैसे ये कहा गया है कि द्रव्य में कारणता व्यवहार दो प्रकार का होता है, कार्य में समवाय और संयोग से। महाप्रथम समवायी कारण है और बाद वाला असमवायी कारण है। मतलब गलत बताए ना, कर दीजिए स्वामी। गलत बताए ना सारा वाक्य, वो सारा वाक्य, पूरा वाक्य गलत है, वो उसको हटा दो, उसके बारे में सोचना नहीं है। जी धन्यवाद। द्रव्य में एक ही कारण का प्रयोग होता है, समवायी कारण। बाकी असमवायी कारण गुण में होता है, असमवायी कारण क्या होता है, कर्म में होता है। ये हो गया समवाय असमवाय हो गया। अब रहा निमित्त कारण। निमित्त कारण दो में होता है, एक तो होता है द्रव्य में, जैसे ईश्वर निमित्त कारण है, आप लोग भी निमित्त कारण हैं, ठीक है ना? तो नरेंद्र जी, आप निमित्त कारण है या नहीं किसी का? जी। किसका निमित्त कारण है? बेटे का, बेटी का, जिसका भी। हाँ तो द्रव्य निमित्त कारण होता है और द्रव्य के गुण भी निमित्त कारण होते हैं। जैसे ईश्वर के बहुत सारे गुण निमित्त कारण हैं, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो गुण और द्रव्य निमित्त कारण बनते हैं। अगर समवायी कारण बनता है तो केवल द्रव्य बनता है, और असमवायी कारण बनता है तो गुण बनता है और कर्म बनता है। इस सिद्धांतों को याद रखिए आप सब लोग। द्रव्य समवायी कारण होता है, गुण और कर्म असमवायी कारण होते हैं, द्रव्य और गुण निमित्त कारण होते हैं। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? अरुण जी को क्या पूछना है? स्वामी नमस्ते जी। स्वामी जी, यहाँ पर संयोग का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि उनके जो जैसे मिट्टी है उनमें संयुक्त होने का, यानी संयोग होने का उनमें सामर्थ्य है, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर उसको लेके चल रहे हैं कि संयोग का जो आश्रय द्रव्य होने से, यानी कि जो मिट्टी के कण हैं उनमें सामर्थ्य है कि वो मिल सकते हैं और घड़े के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, तो इस वजह से ये समवायी कारण। कौन? जो मिट्टी के कण हैं। नहीं, मिट्टी के कण तो समवायी कारण है, वो तो ठीक है जी। आप ये केवल इतने का ना, संयोग का आश्रय द्रव्य होने से भी द्रव्य में समवायी कारण का व्यवहार होता है, अर्थात संयोग भी द्रव्य में रहता है। मतलब उनमें संयुक्त होने का, अब कुछ संयोग होने का सामर्थ्य। तो इसमें ये बोलने कोई आवश्यक नहीं है। जो आप कहना चाह रहे हैं संयोग होने का सामर्थ्य, वो तो रहता ही है ना। जितने भी अवयव है सब में संयोग होने का सामर्थ्य रहता है। अवयव मात्र, चाहे किसी के भी अवयव हो, अवयव तभी बोला जाएगा क्योंकि उसमें संयुक्त होने का सामर्थ्य है, तो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल इतना है कि संयोग द्रव्य में रहता है, जहां भी संयोग होगा वो द्रव्य में ही रहता है। आप में से पीछे पढ़ चुके हैं ना सब लोग। अगर संयोग कहीं भी होगा, संयोग गुण को लेकर के हमने पीछे बहुत पढ़ा है। संयोग की मतलब संयोग गुण की परिभाषा जब हम पढ़ रहे थे, संयोग मात्र द्रव्य में होता है, गुणों में संयोग नहीं होता है, कर्मों में संयोग नहीं होता है।
कोई बताएंगे आप में से क्यों नहीं होता है गुणों में संयोग? आप में से कोई बताएंगे? क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता है। अच्छा, हाँ, गुण में गुण नहीं रहता है, मतलब गुण स्वतंत्र तो होते नहीं हैं जो अलग से जाकर के संयुक्त होते हों। कर्म स्वतंत्र तो होते नहीं जो अलग जाकर के संयुक्त हो जाए। संयुक्त होने वाले तो मात्र द्रव्य, संयोग द्रव्यों में ही रहता है। द्रव्य ही संयोग को प्राप्त होते हैं। गुण एक गुण दूसरे गुण के साथ संयोग को प्राप्त नहीं हो सकते, वो तो परतंत्र है। एक कर्म दूसरे कर्म के साथ संयुक्त नहीं हो सकता। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। तीसरा सूत्र, भूमिका में अपि शब्द को हटाना है। अद्रव्ये भवति असमवायी कारण व्यवहारः, अपि नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाष्यकार ने द्रव्य को भी असमवायी कारण बोला है ना दूसरे सूत्र में, इसलिए अपि जोड़ा है उन्होंने, जबकि द्रव्य असमवायी कारण होता नहीं है। जब द्रव्य असमवायी कारण नहीं होता तो अपि शब्द जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए अद्रव्ये भवति असमवायी कारण व्यवहारा। माइक बंद करके रखना है जी। द्रव्य में असमवायी कारण का व्यवहार, अद्रव्य में असमवायी कारण का व्यवहार होता है, भी हटाना है। अद्रव्य में असमवायी कारण का व्यवहार होता है, या यूं कह सकते अद्रव्ये एव, ऐसा कर, अद्रव्य में ही असमवायी कारण के व्यवहार होता है। तत्र प्रथमम कर्मणि दर्शयति सूत्रकार। जो अद्रव्य है वो दो ही हैं यहाँ पर, या तो गुण या कर्म। तो सबसे पहले कर्म को लेकर के सूत्रकार असमवायी कारण को दिखाते हैं। प्रथमम कर्मणि दर्शयति सूत्रकार, पहले कर्म में असमवायी कारण को दिखाते हैं सूत्रकार। सूत्र है कारणे समवायात कर्माणि, कारणे समवायात कर्माणि। पहले द्रव्य में कार्य समवायात लिखा है ना, तो यहाँ कारणे समवायात कर्माणि लिखा है, अर्थात कर्म कारण में ही समवेत होने से। यहाँ कारण कौन होंगे जी? द्रव्य होंगे, क्योंकि कर्म कारण में समवेत होते हैं, तो वो कारण कौन होगा जी? द्रव्य होगा। ये समझ में आ गए सबको? कारण में कर्म समवेत होते हैं, तो वो कारण कौन है? द्रव्य ही होगा, क्योंकि द्रव्य में ही कर्म समवेत रहेंगे, गुण में नहीं रहेंगे, कर्म में नहीं रहेंगे। तो कारणे समवायात कर्माणि, मतलब कारण रूपी द्रव्य में कर्म समवेत होने से वो कर्म असमवायी कारण होते हैं, ये इसका तात्पर्य है। कर्माणि कर्माणि भवन्ति असमवायी कारणानि, कर्म असमवायी कारण होते हैं। अब एक कंडीशन भी दिया है, परंतु असमवायी कारण तो होते हैं, न स्वतंत्रानि, वो स्वतंत्र असमवायी कारण नहीं होते हैं, अर्थात साक्षात वा, या यूं कहिए साक्षात असमवायी कारण नहीं होते। किंतु फिर कैसे होते हैं? कारणे समवायात वस्तुतः संयोग विभाग वेगानां कार्यानां कार्यगुणानां कारणानि कर्माणि। वस्तुतः का अर्थ है वास्तव में तो संयोग विभाग और वेग रूपी कार्यों के, और ये तीनों क्या है? गुण हैं। संयोग विभाग वेगानाम कार्यानाम, संयोग विभाग वेग कैसे हैं जी? कार्यानाम, कार्य हैं। तो संयोग विभाग वेग जो है इनका विशेषण है कार्यानाम। संयोग विभाग वेग रूपी कार्यों के, और ये कैसे कार्य है?
कार्य गुणानाम, ये तीनों गुण हैं, संयोग विभाग और वेग, ये तीनों गुण हैं। तो संयोग विभाग वेग रूपी कार्य गुणों के कारणानि, कारण कौन होंगे? कर्मानि, कर्म होंगे। संयोग विभाग वेग ये तीनों उत्पन्न होते हैं जी, तीनों उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब ये तीनों कार्य हैं। कैसे कार्य? गुण रूपी कार्य, उत्पन्न होने वाले गुण रूपी कार्य ये तीनों। इन गुणों का जो कारण क्या है? कर्मानि, कर्म ही इन तीनों गुणों के कारण हैं। ये बात किनको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। और पूछोगे तो बड़ा डंडा लगाऊंगा फिर। अगर पूछोगे तो भी डंडा लगेगा आपको। नहीं पूछ सकते आप। क्यों? इसलिए नहीं पूछ सकते हैं, पूरा वैशेषिक पढ़ लिया है। अब ये छोटी सी बात आप नहीं पूछ सकते आप। फिर भी किसी को समझ में नहीं आए तो मैं बोल देता हूं। संयोग उत्पन्न होता है, विभाग भी उत्पन्न होता है और वेग भी उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न करता है जी? नरेंद्र जी? स्वामी जी कर्म उत्पन्न करते हैं। हाँ, कर्म उत्पन्न करता है। कर्म से ही संयोग उत्पन्न होता, बिना कर्म के संयोग नहीं हो सकता, बिना कर्म के विभाग नहीं हो सकता और बिना कर्म के वेग उत्पन्न नहीं हो सकता। अब प्रश्न है कि उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन किस में उत्पन्न होते हैं ये संयोग विभाग वेग? तो द्रव्य में उत्पन्न होते हैं। मेरी बातों को सुनना नहीं, आप हाथ खड़ा करते रहना बीच बीच में। हाथ खड़ा करने में आपका मन लगेगा, मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अनीता जी को क्या पूछना है? आचार्य अनीता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी गलती से लग गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो संयोग विभाग वेग ये कार्य हैं क्योंकि उत्पन्न होते हैं। और किन से उत्पन्न होते हैं? कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न होकर के रहते कहाँ पर है? द्रव्य में रहते हैं, क्योंकि ये गुण है, तीनों गुण हैं। तो गुण गुणी में रहेंगे, द्रव्य में रहेंगे। तो कहा है वस्तुतः संयोग विभाग वेगानाम कार्यानाम कार्य गुणानाम। संयोग विभाग वेग जो कार्य है, जबकि ये कैसे कार्य है? गुण रूपी कार्य है। ये तीनों के तीनों, इन तीनों के कारणानि, कारण कौन है? कर्मानि, कर्म है। स्पष्ट हो गया? संयोग विभाग वेगाश्च कारणे द्रव्ये समवयंती। समवायंती लिखा है ना, वा को आ की मात्रा को काटना है, समवयंती है। संयोग विभाग वेगाश्च, संयोग विभाग वेग ये कारण द्रव्य में समवयंती, समवयंती का मतलब है रहते हैं। समवयंती को मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, समवेत होते हैं। संयोग विभाग वेग ये तीनों कारण द्रव्य में रहते हैं। तत्रैव कारण द्रव्ये कर्माणि अपि समवयन्ति। उन्हीं कारण द्रव्य में कर्म भी होते हैं। समझ में आ रहा है जी ये बात? ये तो सरल बात है, समझना ही होगा आपको। अब मेरी ओर देखिएगा। आपने अभी तक कुछ बनाए नहीं, बनाते तो मैं दिखाता। देखो आपने ये जो बनाया इसमें देखो, ये है, दिखा सकता था। आपने बनाए नहीं। कुछ लोगों ने बना के भेजा है, वो मेरे को अभी उसमें कई संशोधन करवाने हैं, इसलिए मैंने वो नहीं दिया है आपको, बताया नहीं। तो संयोग विभाग वेग ये कारण में, कारण द्रव्य में रहते हैं। तत्रैव कारण द्रव्ये कर्माणि समवयन्ति। उन्हीं कारण द्रव्यों में कर्म भी होते हैं, कर्म भी रहते हैं। रहते का मतलब होते हैं। अब देखिएगा मेरी ओर।
जुलाहा को समझते हैं ना आप लोग, कभी देखा है बचपन में जहां कपड़ा बुना जाता है, जाकर के देखा कभी आपने? धागे ऐसे लंबी लंबी रहते हैं, लंबी लंबी धागे ऐसे रहते हैं, फिर एक आड़ी भी रहते हैं, मतलब नहीं ऐसा लंबा और आड़ा रहते हैं, मतलब ऐसा भी रहते हैं, ताना बाना के रूप में रहते हैं, ताना और बाना। तो उनमें कर्म हो रहा होता है, उस कर्म से वो धागे आपस में जुड़ रहे होते हैं। समझ रहे ना जी? तो कर्म किस में रह रहे हैं? कारण द्रव्य में। और संयोग कहां हो रहा है? कारण द्रव्य में। अब स्पष्ट हो गया जी? यही बात इस दूसरी पंक्ति में कही है। अब देखिएगा, संयोग विभाग वेगाश्च कारणे द्रव्ये समवयंती। संयोग विभाग जो वेग उत्पन्न हो रहे हैं वो कारण द्रव्य में ही समवयंती रहते हैं। तत्रैव कारणे द्रव्ये, उसी कारण द्रव्य में कर्माणि अपि समवयंती, कर्म भी होते हैं। दोनों बात आ गई। तत्र कारणे द्रव्ये कर्माणां समवायात्, समवाय संबंधेन वर्तमानत्वात्। तत्र वहाँ पर अर्थात कारणे द्रव्ये, कारण द्रव्य में कर्मणाम समवायात्, कर्म विद्यमान होने से। कैसे विद्यमान होने से? समवाय संबंधेन विद्यमान होने से, समवाय संबंध से वर्तमान होने से। कर्माणि खलु अपि परंपरया भवन्ति असमवायी कारणानि। कर्म भी वहाँ पर परंपरा से असमवायी कारण बनते हैं। किसके? जो कपड़ा बन के तैयार होता है उस कपड़े का। जो कपड़े का समवायी कारण कौन है जी? तंतु। और तंतुओं में जो संयोग है वो संयोग असमवायी कारण है। किसके? कपड़े के। तो जैसे संयोग असमवायी कारण है कपड़े का, उस कपड़े का असमवायी कारण परंपरा से कर्म भी है, ये कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कर्मों के बिना संयोग नहीं, संयोग के बिना कपड़ा नहीं। तो परंपरा से कर्म वहाँ पर कपड़े का असमवायी कारण है, साक्षात नहीं। समवायी कारणम तो तंतु प्रवृत्तिकम द्रव्यमेव। समवायी कारण तो तंतु प्रवृत्तिकम, समवायी कारण तो वो धागे आदि, धागे, अगर कपड़ा है तो धागा होगा, अगर घड़ा है तो आप मिट्टी हो जाएगी। ठीक है जी। पुस्तक है तो वहाँ पर वृक्ष होंगे, लकड़ियाँ होंगी, ऐसा कुछ ले सकते हैं। तो तंतु प्रवृत्तिकम द्रव्यम, तंतु आदि द्रव्य ही वहाँ समवायी कारण होगा। तत्कार्य द्रव्यस्य पटादिकस्य, उस कार्य द्रव्य का, वो कार्य द्रव्य कौन हो सकता? पटादिकस्य, चाहे वस्त्र हो, घड़ा हो या कोई भी वस्तु हो। तथा संयोगादि गुणानाम कर्मणाम च अपि, और संयोगादि गुणों का, संयोगादि गुणानाम कर्मणाम च अपि, संयोगादि गुणों का और कर्मों का भी वो जो कारण द्रव्य है वो समवायी कारण बनेगा। क्योंकि समवायी कारण तो तंतु है। किसका? कार्य द्रव्य का, अर्थात पटादिकस्य, वस्त्र का। तथा संयोगादि गुणानाम कर्मणाम चापि, संयोगादि जितने भी गुण हैं उन गुणों का और कर्मणाम, कर्मों का भी वो समवायी कारण होगा। कौन? तंतु। ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, जिनको समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं। सभी को स्पष्ट हो गए जी? इतना ही रखूंगा आज। अगला चौथा सूत्र बहुत गंभीर है, उसके लिए आपको वो चार्ट वाट बना करके आना होगा आपको सबको। अब कोई विकल्प नहीं है।
अब तो कोई विकल्प नहीं, आप चार्ट बना करके आओगे तभी आपको समझ पाओगे। चौथा सूत्र तो व्यापक है। अब थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। आप में से 2-3 लोगों ने बना करके मेरे को भेजा है, जैसे पंडा जी ने भेजा है, रियल वस्त्र रखा है उन्होंने वहाँ पर। वस्त्र जो होता है ना, रियल, उसका चित्र रखा है उसमें। और जो संयोग रखा है ना, थोड़ा सा उसका संयोग जो है ना वो अधूरा है। जो संयोग जो है वो अधूरा सा है। जहाँ जुला जो ना वो बना रहा होता है ना, संयोग जो हो रहा होता है उसका रियल चित्र रखना। संयोग होता हुआ जो रियल चित्र होता है ना वो रखना आप, तो बढ़िया हो जाएगा आपका। और अपने क्या नाम है, योगेश जी ने भेजा है, उन्होंने ड्राइंग करके भेजा है, ठीक है, लेकिन वो ड्राइंग भी रख सकते, लेकिन उससे अच्छा पंडा जी का ज़्यादा रियल है। सीधा सीधा वस्त्र के रूप में दिखेगा वहाँ पर। और जो संयोग होने वाला धागों का है वो भी रियल चित्र आ जाए तो फिर कहना ही क्या है। योगेश जी ने जो भेजा है दूसरे उदाहरण में, जो आम रखा है ना, आम को वह संयुक्त करके रखना है आपको। वो दोनों आमों को अलग अलग रखा है ना, उसको जोड़ के रखना होगा आपको। पर वो सब रियल लीजिएगा ना, यथार्थ ले लीजिएगा, ताकि सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ जी योगेश जी, समझ रहे हैं? जी स्वामी जी। जी। किसी को कोई बात पूछनी है इस आज के पाठ में, विशेषकर इस तीसरे सूत्र के विषय में? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो? समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी नहीं आया तो पूछ सकते हैं, और सबको समझ में आ गए तो मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा। हाँ जी अनीता जी। स्वामी जी, मैं इस चित्र के विषय में जानना चाह रही थी कि जो ये दिया है, पूरा पिक्चर बना के भेजा है प्रहलाद जी ने, तो इसमें जो संयोग तंतु का दिखाया जाए या कहने में दिखाया जाए? तंतुओं का, और क्या बोला आपने? अगर पूरा चित्र व्यक्ति का बना के तब वो तंतु का चित्र उसमें ऐड ऑन किया जाए? नहीं, व्यक्ति नहीं आएगा ना, व्यक्ति नहीं आएगा जी। तंतुओं का संयोग होता हुआ दिखना चाहिए वहां पर। अच्छा, मतलब तंतुओं का आपस में संयोग होता हुआ दिखना चाहिए। जैसे वस्त्र के रूप में पूरा अच्छी तरह दिख रहा है ना, तो ऐसे तंतुओं का संयोग होता हुआ दिखना चाहिए, तो आसानी से सबको समझ में आएगा। यूँ तो आ जाएगा। वैसे पंडा जी ने भेजा है वो संयोग वाला, लेकिन उसे पूरा क्लियर नहीं रहता, थोड़ा संयोग होता हुआ दिखना चाहिए वहाँ पर। वो रियल चित्र अगर लेकर के उसमें डालें तो अच्छा रहेगा। निर्मला जी को क्या पूछना है? आचार्य जी, जैसे वो दरी नहीं बनाते नीचे बिछाने वाली, गांव में बनाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो भी तंतुओं का वो ऐसे संयोग है। तो जैसे धागे से वो दरी बनाते हैं। दरी बनाओ, आप साड़ी बनाओ, आप मेरे जैसे कपड़ा कुछ भी बनाओ ना, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जी। तो इतना ही रखते हैं आज। ओम शांति शांति शांति।